हेलो गाइस, हम फिर से आ गए। तो पार्ट 1 में आपने सुना कि राघव और तान्या की 5 साल बाद चंडीगढ़ के एक रेस्टोरेंट में अचानक मुलाकात होती है। वो दोनों अपने कॉलेज टाइम के रिलेशनशिप की बातें कर रहे थे, जिसमें तान्या ने राघव से रिलेशन ना रखने की बात की थी और भावना के हाथों एक लेटर भी पहुंचाया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 की स्टोरी नहीं सुनी है तो हमारे इसी चैनल पर आपको पार्ट 1 की स्टोरी मिल जाएगी, वहाँ से आप सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे की स्टोरी अब पढ़ना शुरू करते हैं। राघव ने कहा कि तान्या, क्यों तुमने भावना के हाथों अपना लेटर मुझ तक पहुंचाया, जिसमें ये लिखा था कि सॉरी राघव, मैं अब तुम्हारे साथ आगे रिलेशन नहीं रख सकती। क्यों? अगर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम थी तो हम उसे सॉल्व करते। प्रॉब्लम्स तो हर रिलेशन में आती हैं, बट उसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी को यूं बीच राह पे छोड़कर खुद के लिए एक नया रास्ता बना लें। अपने 3 साल का रिलेशनशिप तुमने 2 सेकंड में ख़त्म कर दिया और चली गई। तुमको ऐसा क्यों लगा कि अगर मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को सीरियस नहीं लिया तो मैं अपने आने वाले फ्यूचर को भी सीरियस नहीं लूँगा? तान्या, तुम शुरू से ही मुझे खुद के जैसा बनाने में लगी रही और मैंने भी तुम्हारी हर बात को माना था और कोशिश भी की थी, बट मैंने तुम्हारी तरह कोई लेटर तुम तक नहीं पहुंचाया जैसा तुमने किया। तुम शायद नहीं जानती कि पिछले 5 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे वो बात याद नहीं आई हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोली कि राघव, उस दिन तो मैं भी बहुत सोची कि ये मेरा डिसीज़न सही था या गलत, बट आज तुम्हें यूँ देखकर मैं समझ गई कि उस दिन जो मैंने किया था वो बिल्कुल सही था। तुम खुद को देखो राघव, तुम आज भी स्ट्रगलिंग पीरियड में ही हो और मैं फाइनली अपनी लाइफ में सेटल्ड हो ही गई। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें ताने मार रही हूँ, बट मैं तुम्हें आज भी सिर्फ वही समझा रही हूँ जो मैंने तुम्हें कॉलेज टाइम में समझाया था कि तुम अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस बनो, अपने आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो, अपना कोई एम बनाओ और उस पर काम करो। मैं बोला, तान्या, तुम आज भी नहीं बदली, तुम बेइज्जती भी बड़ी इज्जत से करती हो। वो बोली, राघव, मैं तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं कर रही, मैं आज भी तुम्हें समझा ही रही हूँ। मैं बोला, अगर तुम्हें मुझे समझाना ही था तो कॉलेज के लास्ट डे कैंटीन में खुद आकर ही मुझे समझा देती। यूँ किसी और के हाथों लेटर भेजना क्या सही था? वो बोली कि राघव, अगर उस दिन मैं खुद आती तो तुम मुझे रोकने के लिए ज़बरदस्ती करते और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं बोला, तान्या, मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं की जाती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तूफ़ान से ज़्यादा मुश्किल होता है किसी जाते हुए इंसान को रोकना। वो बोली कि राघव, तुम आज भी वही कॉलेज की पुरानी बातों में ही उलझे हुए हो। मैं कब का उन बातों को भुला चुकी हूँ। वो एक टाइम था जब हम ना समझ थे, बट आज हम समझदार हैं। और रही बात मेरी, तो मेरा तुमसे अलग होना एक अच्छा डिसीजन था जो मैंने लिया, वरना मैं आज भी तुम्हारी तरह ही पुरानी बातों में ही उलझी रहती। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी, मैं
आगे बढ़ चुकी हूँ और अपने ड्रीम्स पर काम भी कर रही हूँ, और एक परफेक्ट बॉय है जो मेरा लाइफ पार्टनर होने जा रहा है और जो मेरी तरह ही सोचता है। कोई ख्यालों में उलझा हुआ नासमझ सा तुम्हारे जैसा लड़का नहीं है वो। कार्तिक मुझे समझता है और अपनी प्रायोरिटीज़ को भी समझता है। वो जानता है लाइफ की कौन सी एज मस्ती मजाक के लिए होती है और किस एज में समझदार बनना पड़ता है। राघव, मैं तुम्हें बस इतना कह रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस लो। तुम हमेशा मेरे एक अच्छे दोस्त रहोगे। अगर तुम्हें कभी किसी जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो मैं तुम्हें कार्तिक से मिलवा सकती हूँ। वो तुम्हारी हेल्प कर देगा और तुम्हें कहीं सेटल्ड भी करा देगा। मैं चुप होकर तान्या की सारी बातें सुन रहा था। उसी टाइम मेरा एक कॉल आया तो मैंने तान्या से कहा, चलो तान्या, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा कि तुम अपनी लाइफ से जो चाहती थी वो तुम्हें मिल ही गया। वो बोली, हाँ राघव, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि तुम भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करो। मैं मुस्कुराया और उसे बाय कहा, फिर अपनी चेयर को पीछे किया और खड़ा होकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने भी वेटर को बुलाया और कहा कि बिल प्लीज़। वेटर तान्या के पास आया और बोला कि मैडम, आप राघव सर की दोस्त हैं, हम आपसे बिल नहीं ले सकते, आपका बिल पेमेंट हो चुका है। तान्या ने कहा, मेरा बिल पेमेंट किसने किया और आप राघव को कैसे जानते हो? वेटर, हाँ मैडम, राघव सर की फ्रेंचाइजी है TR & सन्स, उसी फ्रेंचाइजी के अंडर आता है ये रेस्टोरेंट। पूरे एरिया में राघव सर के ऐसे 5 रेस्टोरेंट्स हैं। बस इतना सुनने के बाद तान्या शॉक्ड हो गई और हड़बड़ाते हुए अपनी चेयर से खड़ी होकर बोली कि ये TR & सन्स क्या है? वेटर ने कहा, मैडम, TR मीन्स तान्या एंड राघव। बट मैडम, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि राघव सर ने तो शादी भी नहीं की, फिर ये तान्या मैडम कौन है जिनके नाम से सर ने ये फ्रेंचाइजी ओपन की है? फिर तान्या ने जल्दबाजी में वेटर से पूछा, आपके राघव सर अब कहाँ मिलेंगे? वेटर ने जवाब दिया, सर तो अपनी कार से शायद चले गए होंगे। वो दौड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आई और मैं वहाँ नहीं था। उस दिन के बाद उसने मुझसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। उसने मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस भेजे जिनमें आई एम सॉरी से लेकर प्लीज़ मिल लो राघव, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा राघव, बस एक बार मिल लो, और भी बहुत सारे मैसेजेस थे। बट आज तक ना मैं कभी उससे मिला और ना ही मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश की। मैंने कभी दोबारा उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, अब आप ही बताइए कि राघव ने जो किया वो सही था या गलत? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जिससे हम आपकी दी हुई एडवाइस राघव तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कुछ खास स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन स्टोरीज़ लेकर आएंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और आप अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट स्टोरी आपको जल्द ही मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।